आज का डिक्टेशन हिंदी संपादकीय से है। गति 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड में। स्टार्ट। अक्टूबर सितंबर तिमाही में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की दर घटकर 4.4% रह जाना अनुमान के अनुसार ही है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने यही कहा था कि इस तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले जीडीपी गिरेगी। इसके बाद भी सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ा इसलिए निराशाजनक है क्योंकि जीडीपी दर अनुमान से भी कम रही। अनुमान 4.7% का लगाया गया था और आंकड़ा आया 4.4% का। यह दूसरी तिमाही की तुलना में 2.1% कम है। यह अच्छी बात है कि तीसरी तिमाही में गिरावट के बाद भी यह मानकर चला जा रहा है कि वार्षिक जीडीपी दर 7% के आसपास रहेगी। इसी के साथ यह भी माना जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ेगी। ऐसा वास्तव में हो, इसके लिए सरकार को अपने स्तर पर हर संभव कदम उठाने होंगे। सरकार को सतर्कता बरतने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अचानक गर्मी बढ़ने के कारण गेहूं की उपज प्रभावित होने की आशंका उभर आई है और मानसून भी कमजोर रहने के कगार पर है। यदि मानसून कमजोर होता है तो कृषि क्षेत्र प्रभावित हो सकता है और उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जीडीपी में गिरावट का एक बड़ा कारण उच्च मुद्रास्फीति के साथ निर्यात और उपभोक्ता मांग में कमी आना बताया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, लेकिन आवश्यकता यह है कि सरकार भी देखे कि उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। इस सिलसिले में उसकी ओर से जो कदम उठाए गए हैं वे अभी पर्याप्त प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। जहां तक निर्यात में कमी की बात है तो यह स्वाभाविक ही है क्योंकि दुनिया के कई प्रमुख देश मंदी का सामना कर रहे हैं। इसके बाद भी यह देखना होगा कि निर्यात के मोर्चे पर वांछित सफलता कैसे अर्जित की जाए। अब जब विश्व के प्रमुख देश सप्लाई चेन के मामले में चीन के भरोसे नहीं रहना चाहते, तब फिर भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर को भुनाने में सफलता तब मिलेगी जब भारतीय उद्योग जगत चीन के दबदबे का सामना करने के लिए कमर कसेगा। सरकार उद्योग जगत को प्रोत्साहित ही कर सकती है, जैसे कि वह उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के जरिए कर रही है। लेकिन विश्व बाजार में स्थान बनाने का काम तो उद्योगपति को ही करना होगा। यह सही समय है कि
वे उन कारणों का निवारण करें जिनके चलते संभावना वाले बाजार में भी उनके लिए अपेक्षित स्थान नहीं बन पा रहा है। हमारे उद्योगपतियों को इसके लिए भी कमर कसनी होगी कि भारत मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बने। सरकार और उद्योगपतियों को यह भी समझना होगा कि 7% से अधिक वार्षिक दर से ही बात बनने वाली है। स्टॉप।